नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, यानी कि पार्ट 1 हमने कर लिया है कवर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा पहले, फिर ये पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कथन और निष्कर्ष आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं 2 वीडियो में। कथन और निष्कर्ष अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो या एसएससी हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में हो, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के देखने को मिलते हैं हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये रीजनिंग का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, सिलोजिज्म का पार्ट 1 में मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, वो पार्ट 1 देख लीजिएगा भाई दोस्तों, नहीं देखा है तो ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं देखिए। 10 क्वेश्चन वहाँ से मैंने उस पहले वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, पार्ट 1 में, और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें देखते हैं अब। चलिए, इसमें क्या बोला गया है देखिए, कथन पढ़िए पहले क्या है। कुछ राजा सम्राट हैं, मैंने बोला था कथन 100% आपका ठीक होता है। ठीक है, 100% कथन को लेकर आप चलिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कुछ राजा सम्राट हैं। देखिए भाई, कुछ आपके राजा हैं ना, वो क्या है, सम्राट हैं। कुछ राजा आपके सम्राट हो गए। फिर क्या बोला गया, कोई शासक राजा नहीं है। भाई आपका राजा नहीं है कोई भी शासक, ये हो गया आपका शासक। कोई भी शासक आपका राजा नहीं है, ये एरो लगा लीजिए, यानी कांटे का, ये नहीं है, कोई भी राजा शासक नहीं है, जिससे आप समझ सकें। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, निष्कर्ष पढ़िए। अब हमने वेन डायग्राम बना लिया, ये समझ में आ गया ना। कुछ राजा सम्राट नहीं है और कुछ शासक राजा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में अब क्या बोला है, कोई शासक सम्राट नहीं है। कोई शासक क्या नहीं है, सम्राट। अब देखिए, कोई शासक सम्राट नहीं है, गलत। क्यों, कोई राजा शासक नहीं है तो कोई सम्राट शासक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये आपका गलत हो गया। कोई भी शासक सम्राट नहीं है आपका गलत। कोई शासक सम्राट, कोई भी शासक आपका सम्राट नहीं है, ऐसा कुछ अपने को कथन में दिया भी नहीं हुआ, और वैसे भी ये आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए, कम से कम को भूल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, कुछ शासक सम्राट हैं। कुछ शासक सम्राट हैं, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दे देता है, कम से कम, अधिक से अधिक, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कुछ शासक सम्राट हैं। जो कुछ शासक है ना, वो सम्राट है, कैसे हो सकते हैं ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही देखो काटा लग रहा है, बिल्कुल इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इसका शासक का, तो ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन आप इसको संभावना बता सकते हैं, हाँ भाई संभावना हो सकती है, अगर शासक यहाँ भी आ सकता है, किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये शासक यहाँ आ भी सकता है। हमें तो बोला है ना कि भाई राजा, ये राजा आर से लिख देता हूँ। ठीक है, सम्राट एस से हो गया, शासक एस के से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अपने को तो बोला था भाई राजा और शासक में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, राजा और शासक में नहीं है, इसमें संभावना हो सकती है। ठीक है, फिर देखिए अपने को क्या बोला था आगे, नेक्स्ट में कुछ शासक सम्राट हैं। भाई कुछ शासक सम्राट हो सकते हैं, देखो ये संभावना बन रही है, कुछ शासक सम्राट हो सकते हैं और कोई शासक सम्राट नहीं भी हो सकते, देखो इस प्रकार से, तो ये अपनी संभावना बन रही है। तो इसको हम दोनों को गलत नहीं ठहरा सकते, इसमें क्या बोलेंगे, वही आइदर नोर का केस लगेगा, या तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है या 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी कोई ना कोई तो एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा, हमें तो पता नहीं कौन सा करेगा, हमें कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, तो हम इसको बोलेंगे या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। ठीक है, और एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कोई नहीं अगर और कुछ का रिलेशन आ जाए, कोई नहीं और कुछ का रिलेशन आ जाए, तो आपका या नाइदर नोर का केस लगेगा, यानी कि या तो 1 या 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कल बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्या दिया हुआ है देखिए, कथन देखिए, कोई इच्छा मांग नहीं है। ये तो हो गई अपनी इच्छा, ये हो गई अपनी मांग। इसमें बोला है भाई कोई इच्छा मांग नहीं है, बिल्कुल काट दो भाई। सभी इच्छा दावा हैं, जो अपनी सारी इच्छा है ये क्या है, दावा है। इस प्रकार से अपना वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या बोला है, निष्कर्ष के अंदर पढ़िए भाई क्या है, कोई मांग दावा नहीं है। कोई मांग है, ये रहा, कोई मांग दावा नहीं है,
वही वाला क्वेश्चन बनता दिख रहा है मेरे को तो भाई। देखो कोई मांग दावा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो मांग यहाँ है और दावा यहाँ है, कोई भी मांग दावा नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये निष्कर्ष एक ठीक हो जाएगा। कैसे अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल भाई, कोई भी मांग दावा नहीं है। देखो कोई भी मांग अपनी दावा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए क्या बोला गया है नेक्स्ट में, सभी दावा इच्छा हैं, सारे दावा इच्छा हैं। सभी इच्छा दावा हैं, सभी दावा इच्छा थोड़ी ना है। अगर आपको देखो दावा से इच्छा, अंदर की ओर जा रहे हो, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो, सभी दावा इच्छा है, तो आपका क्या होगा, ये गलत। अगर बोलता सभी इच्छा दावा है तो आप सही कर देते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर इसका, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, समझ गए ना। ये अपने को बोला था कोई सभी दावा इच्छा है, सभी दावा इच्छा थोड़ी ना है, सभी इच्छा दावा है। देखो ये बोल रखा, अगर आपको ये का ये सेम इधर भी दे देता ना तो आप इसको गलत करते। मैंने क्या बताया था, अगर कथन में जो दिया हुआ है वो ही अगर निष्कर्ष में सेम दे दे तो वो आपका गलत होगा निष्कर्ष के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए देखिए और पढ़िए और सुनिए। कथन क्या है आपका, सभी ग्राफिक्स डिजाइन है। ठीक है, बोला गया भाई सभी ग्राफिक्स डिजाइन है। फिर बोला है सभी पैटर्न डिजाइन है, सभी पैटर्न डिजाइन है। तो देखिए भाई इसको बनाइए भाई, पहले इसको ये ले, देखिए अब बनाइए, सभी ग्राफिक्स डिजाइन है। चलो गलत बन गया। अब देखिए सभी ग्राफिक्स डिजाइन है, सारे ग्राफिक्स क्या हैं, डिजाइन है। ये हो गया अपना ग्राफिक, ये हो गया डिज़ाइन। सभी ग्राफिक्स क्या हो गए, डिज़ाइन। फिर क्या बोला है, सभी पैटर्न डिज़ाइन है, सभी पैटर्न डिज़ाइन है। यहाँ आएगा भाई ये पैटर्न। ठीक है, पे से लिख दिया पैटर्न। ठीक है, सभी पैटर्न डिज़ाइन है। समझ गए, इसको वेन डायग्राम ये बन गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रकार से क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कम से कम कुछ डिज़ाइन ग्राफिक्स हैं। मैंने बोला था कम से कम लाइन आपको कन्फ्यूजिंग करने के लिए दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़िए। कुछ डिज़ाइन ग्राफिक्स हैं, कुछ डिज़ाइन हैं वो अपने ग्राफिक्स हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ डिज़ाइन ग्राफिक्स हैं। आपका निष्कर्ष एक सही हो गया, यानी कि कुछ डिज़ाइन हैं वो क्या है, ग्राफिक्स। ये जो आपका डिज़ाइन है ये ग्राफिक्स के अंदर भी आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ डिज़ाइन ग्राफिक्स हैं। ठीक है, पूरे ग्राफिक्स डिज़ाइन है तो कुछ कुछ डिज़ाइन भी तो ग्राफिक्स होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोई पैटर्न ग्राफिक्स नहीं है, कोई भी पैटर्न ग्राफिक्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तो डिज़ाइन के अंदर है ना, ग्राफिक्स तो इतना ही है बस, और ये डिज़ाइन के अंदर है, अपना डिज़ाइन के अंदर है, ग्राफिक्स इतना ही है। तो क्या बोला है, कोई पैटर्न ग्राफिक्स नहीं है। जो ये कोई भी पैटर्न है ये ग्राफिक्स नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है ग्राफिक्स और पैटर्न का। तो ये भी आपका सही हो गया, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, कथन पढ़िए भाई। ठीक है, आपको निष्कर्ष इसमें 3-4 दिए हुए हैं और ये कथन पढ़िए भाई, पहले क्या दिया हुआ है कथन को देखिए। कुछ किताब पेन हैं, इसको इधर कर देता हूँ, ये लीजिए यहाँ से देखिए डायग्राम बन जाएगा। कथन देखिए, कुछ किताब पेन है। ठीक है, कुछ किताब पेन है, सभी पेन कुर्सी है, कुछ कुर्सी मेज है। तो इसका वेन डायग्राम बनाइए भाई। ठीक है, जैसा पैटर्न आपको बता रखा है उसी पैटर्न पर चलिए, कुछ का कुछ के हिसाब से, सभी का सभी के हिसाब से वेन डायग्राम बनाइए भाई। ठीक है, बोला है कुछ किताब पेन है, ये हो गया अपना कुछ किताब पेन है। ठीक है, हो गया कुछ किताब पेन है, पहली वाली लाइन समझ में आ गई। फिर देखिए सभी पेन कुर्सी हैं, सारे के सारे पेन क्या हैं, कुर्सी हैं। ठीक है भाई, सभी पेन क्या हो गई, कुर्सी हो गई। इतना ये भी समझ में आ गया, सभी पेन कुर्सी हैं। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, कुछ कुर्सी मेज हैं, कुछ कुर्सी क्या हैं, मेज हैं। फिर क्या बोला है, कुछ कुर्सी क्या हैं, मेज हैं। इस प्रकार से कुछ बोला है ना, तो कुछ का केस कुर्सी के साथ लगा दिया हमने। ठीक है, ये अपना वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या बनाया। ठीक है, देखो बोला था कुछ किताब पेन है, फिर इसके बाद बोला गया था कुछ किताब पेन है, इसके बाद बोला है सभी पेन कुर्सी है। ठीक है, फिर बोला है सभी कुछ कुर्सी मेज हैं। ठीक है,
अपना ये वेन डायग्राम बन गया। फिर देखिए इसमें क्या बोला गया है निष्कर्ष के अंदर। निष्कर्ष में अब टिक करते चलिए कौन सा अनुसरण कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ किताब कुर्सी हैं, अब देखिए कुछ किताब है ना वो कुर्सी के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं भाई। कुछ किताब कुर्सी है, सही बात है। कुछ कुर्सी किताब हैं, कुछ कुर्सी किताब हैं, हाँ कुछ किताब कुर्सी हैं तो कुछ कुर्सी किताब भी है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। सभी मेज कुर्सी हैं, सारी मेज कुर्सी थोड़ी ना है, कुछ मेज कुर्सी है, सभी मेज कुर्सी नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत, थर्ड वाला, ठीक है। फिर देखिए कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज है ना वो क्या है कुर्सी है, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ मेज हैं वो कुर्सी है, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। केवल निष्कर्ष 1, 2 और फोर्थ निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ मेज कुर्सी लिखा है, यहाँ कुछ कुर्सी मेज लिखा है, तो ये सेम नहीं है, आप इसको गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम बोले कुछ कुर्सी मेज है, अगर यहाँ बोलता कुछ कुर्सी मेज है तो आप उसको गलत कर देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है, उनको भी करना है। देखिए कथन अब, सभी छात्र यात्रा पसंद करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अब आने लगे हैं भाई, देखो ठीक से समझिएगा। सभी छात्र यात्रा पसंद करते हैं, ठीक है। सभी छात्र क्या करते हैं यात्रा पसंद करते हैं। फिर क्या बोला है? कुछ छात्र प्रयोगशाला को पसंद करते हैं, कुछ छात्र प्रयोगशाला को पसंद करते हैं। आप इसको डायग्राम से भी बना लीजिए, अगर कॉमन सेंस से करना चाहेंगे तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, ठीक है। अपन डायग्राम से ही बनाएंगे, आपको डायग्राम से ही समझ आ रहा है तो आप डायग्राम से ही बनाइए, ठीक है। आप डायग्राम से ही बनाते आ रहे हैं तो अब इसको भी डायग्राम से ही बनाइए। देखिए सभी छात्र यात्रा पसंद करते हैं, देखो ये हो गया आपका छात्र, सभी छात्र क्या करते हैं यात्रा पसंद करते हैं। फिर क्या बोला है? कुछ छात्र प्रयोगशाला को पसंद करते हैं, कुछ जो छात्र हैं वो प्रयोगशाला को पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ छात्र क्या हैं प्रयोगशाला को पसंद करते हैं। चलिए अब निष्कर्ष में क्या बोला है? वे छात्र जो प्रयोगशाला को पसंद करते हैं यात्रा को भी पसंद करते हैं, ठीक है। वे छात्र जो प्रयोगशाला को भी पसंद करते हैं और यात्रा को भी पसंद करते हैं। देखो वे छात्र जो प्रयोगशाला को भी पसंद करते हैं और यात्रा को भी पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये आपका हो गया ठीक, जो निष्कर्ष एक हो गया आपका सही, क्योंकि कुछ जो इसमें आ रहा था ना, जो छात्र प्रयोगशाला को भी पसंद करते हैं तो वो यात्रा को भी कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है ना। फिर देखिए कुछ छात्र प्रयोगशाला को पसंद नहीं करते लेकिन यात्रा को पसंद करते हैं। जो कुछ छात्र हैं वो प्रयोगशाला को पसंद नहीं करते, देखो कुछ छात्र हैं वो प्रयोगशाला को पसंद नहीं करते लेकिन यात्रा करते हैं, बिल्कुल। देखो कुछ छात्र हैं जो प्रयोगशाला को पसंद नहीं करते और लेकिन वो क्या करते हैं यात्रा तो कर ही रहे हैं, देखो यात्रा तो कर ही रहे हैं, ये वाला कॉमन हो गया, तो ये भी आपका ठीक हो गया। केवल इसमें क्या होगा आंसर, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है भाई। देखिए पढ़िए, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, डायग्राम बनाइए। अब ये लीजिए, ये हो गया कुत्ते, ये हो गया भौंकते, यानी कि कुछ कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। जो सारे के सारे कुत्ते हैं ना वो क्या करते हैं काटते हैं, सभी कुत्ते क्या करते हैं काटते हैं, ठीक है। सभी कुत्ते काटते हैं, ये आपका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ कुत्ते भौंकते हैं, ये लीजिए कुछ कुत्ते भौंकते हैं, फिर क्या बोला है सभी कुत्ते काटते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपना डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या बोला गया है निष्कर्ष के अंदर, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं काटते अवश्य हैं। देखो इसमें क्या बोला है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं काटते अवश्य है, यानी कि इसमें क्या बोला गया है आप ठीक से समझिएगा। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, यानी ये देखिए वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, ठीक है भाई। जो कुछ कुत्ते नहीं भौंक रहे ना वो कुत्ते तो भौंकते नहीं है, काटते अवश्य हैं, बिल्कुल। देखो इतने इतने भौंक रहे थे, जो बाकी के बच गए वो काटते तो हैं ही, बिल्कुल सही बात है। जो बच के वो काटते हैं ना, तो आपका फर्स्ट वाला ठीक हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष के अंदर क्या बोला गया है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, हाँ भाई ये वाले कुत्ते अपने नहीं भौंक रहे, ठीक है। कौन से कुत्ते नहीं भौंक रहे, ये वाले कुत्ते अपने नहीं भौंक रहे, ठीक है। ये वाले भौंक रहे थे इधर, तो ये वाले अपने नहीं भौंक रहे। फिर आगे क्या बोला है, आवश्यक नहीं कि वह काटते हो, जरूरी थोड़ी ना है वो काटें या ना काटें, उनकी मर्जी है ना भाई, वो काटें या ना काटें,
देखो ये भैया जो अपना बन गया, ये काटे या ना काटे तो ये इसकी मर्जी है। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, आवश्यक नहीं कि वो कहें वह काटते हो, आवश्यक थोड़ी ना है वो काटते हो। वो ना भी काटते हो, केवल भौंकते भौंकते हो, काटते ना हो, तो ठीक है ना, समझ गए इस प्रकार से। तो ये आपके निष्कर्ष दोनों ठीक हो गए। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, कथन देखिए, सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती हैं, ठीक है। सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने 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 लगे हैं भाई, देख इसको ठीक से समझ लीजिएगा। देखिए सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती हैं, इसको भी अपन वेन डायग्राम से ही बनाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती हैं, ये लीजिए सभी अंग्रेजी फिल्म है, हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है। सभी अंग्रेजी फिल्म है वो क्या होती है, हिंसक, ठीक है। सभी अंग्रेजी फिल्म हिंसक होती है। फिर क्या बोला है, कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं। भाई कुछ लोग अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो अंग्रेजी फिल्म को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष के अंदर क्या बोला गया है भाई। फर्स्ट निष्कर्ष में देखिए, सभी लोग जो अंग्रेजी फिल्म देखते हैं हिंसा पसंद करते हैं। देखो सभी लोग जो अंग्रेजी फिल्म देखते हैं वो हिंसा पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो जो अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं वो हिंसा भी पसंद कर रहे हैं। देखो जो लोग अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं वो हिंसा भी तो पसंद कर रहे हैं, देखो हिंसा भी तो पसंद कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या बोला गया है सेकंड में, सभी लोग जिन्हें हिंसा पसंद है अंग्रेजी फिल्म देखते हैं। वो लोग जिन्हें सभी लोग जिन्हें हिंसा पसंद है अंग्रेजी फिल्म भी देखते हैं। देखिए सभी लोग, ये रहे अपने सभी लोग जिनको हिंसा पसंद है, ठीक है, हिंसा पसंद है, वो अंग्रेजी फिल्म भी देखते हैं। देखो हिंसा पसंद है फिर भी वो अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं, देखो ये रही अंग्रेजी फिल्म, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका ठीक, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण आपके करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन, कथन में क्या बोला गया है, सभी फल मीठे हैं। अभी देखिए भाई, बनाइए इसको वेन डायग्राम, यहाँ बना देता हूँ भाई, ठीक है। सभी फल मीठे हैं, देखिए ये बनाइए भाई, ये आपका हो गया फल, ये हो गया मीठे, सभी फल आपके मीठे हैं। फिर क्या बोला है, सभी मीठे वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। सभी मीठी वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती, यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती, ठीक है। सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। ये आपका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है निष्कर्ष के अंदर, सभी फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। अब देखिए सभी फल है ना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते, जो सभी फल हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते। भाई कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसमें क्या बोला है, सभी फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते। सभी फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मीठे ही नहीं होते तो लाभदायक कहाँ से होंगे, तो ये गलत हो गया ना। तो जो अपनी बात है वो ठीक है, जो इसमें बोली गई है बिल्कुल सही, ठीक है। सभी फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते, ये अपनी बात तो सही है। यानी कि देखो सभी फल है ना, जो सारे फल वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते, नहीं बोला है ना, ठीक है, नहीं। तो बिल्कुल ठीक हो गया आपका ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में अपना बोला गया है, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ फल स्वास्थ्य के लिए, अरे सभी फल ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, तो कुछ फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कहाँ से होंगे, ठीक है। वही बात है ना, इसमें सभी बोल दिया था, इसमें कुछ, तो आपका ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष आपका अनुसरण करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका यहाँ कथन और निष्कर्ष आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कथन और निष्कर्ष से जहाँ भी आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से आपको कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए 3-4, उसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ठीक है, जो कि जिससे कि आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, देखिए, ठीक है। यह है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है।
ये लीजिए सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये लीजिए थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये लीजिए फोर्थ होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क का, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। कथन और निष्कर्ष से आपका जहाँ भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, आई एम श्योर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कथन और निष्कर्ष समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। दोस्तों चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।